रहेगा, न बैकुंठ रहेगा, न यह जमीन, न आत्मा, कुछ नहीं, सब सिमट लेगा। इसलिए वो स्थिर है जो तीनों लोक है, सतलोक और अलग लोक, अगम लोक और अनामी धाम तो पहले भी था, वो तो पहले भी मैं था, उसमें तो कोई अंतर। ये है तीनों देश एक रस, और उसमें अनामी पुरुष कहते हैं मेरा रूप है, मेरा सत्य रूप है। जो वहां सुरतें आ जाएंगी वो हमारे पास आएंगी, जो भी सुरतें सतलोक में पहुंच जाएंगी सब वहां जाती है, वालों को भी जाएंगे, अगम में भी जाएंगी, अनामी धाम में भी जाएगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं किसी भी तरह की, जो पहुंच जाए। लेकिन उपासना सत्य ही लोग तक की है, आगे उपासना की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि वहां तो फिर चले जाएंगे, वो तो जो दाखिल हुए वहां जाएंगे, जो भी सूरत दाखिल होगी वहां जाएंगे। इसलिए सतलोक तक उपासना, तो हमको मालूम नहीं कि उपासना कैसे की जाए। तो महात्मा ऐसा काम करते हैं कि किसी मतलब यह है कि नियम का उल्लंघन नहीं कराते। वो कहते हैं इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, इसकी याद करो, इसकी, और चलो इधर, ताकि तुमको किसी तरह का उसके देश का, उसके नियम के अनुसार कम से कम वो तो क्षमा हो जाए। उसी के देश के उसी काम से क्षमा करा लेते हैं, सफाई करा लेते हैं और जीव को छुड़ा लेते हैं। वो तो उनके पास युक्ति है। तो बोलो, परले गति आगे नहीं भाई, सात लोक में कभी न जाई। बच्चे बच्चियों, सही बात तो यह है कि उधर परले है और वो सतलोक में न कभी जा सकती न जाएगी। वो तो ऐसी मौज मर्जी से विस्तार किया है कि बाहर निकाल दिया, अब ये उधर नहीं जाएगा, हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया तो बाहर ही। इसलिए आप लोग अपने घर में पहुंचो, तैयारी करो और रास्ता बताए। इसलिए रोज कहते हैं कि भाई तुम महीने 2 महीने रोज करो। तो तुम जैसे 2 आंसू गिराते हो लड़के लड़की के लिए, धन दौलत के लिए, इसके लिए रोते और चिल्लाते चीखते हो, ऐसे ही तुम बैठ करके अंदर तो वो देख नहीं रहा। तुम अगर रोज चीखो, दरवाजा खुले, तो हम लोग भी कोई ऐसे थोड़ी कि हंस करके पाया, हजरत कंद न पाया, जिन पाया तिल रोज, जिन किसी ने भी प्राप्त किया रो करके पाया। हाथी खेले क्यों मिले तो कौन दो आगे रो, ऐसे नहीं, मालिक रो करके ही मिलता है। सबने आंसू गिराए, बहुत रोए, सब रोए, जितने भी आए जिन्होंने प्राप्त किया सब रोए, बचा कोई भी नहीं मृतलोक में आकर, सब रोए। पहले अपने लिए रोए और जब पहुंच गए तो आपके लिए रोए। ये इनकी ये दुर्दशा हो रही है, तो हम क्या करें। इसलिए कहते हैं वो रूप लगे नहीं कोई, जब लग दे उन्हें सहारा, करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय रोग द्वारा थोड़ी सी करनी करो, निमित्त मार, दरवाजे में बैठने की करनी करो कि घाट पर तुम हाजिरी दो, जैसे हाजिरी दोगे करनी करो थोड़ा सा, मार मन डालो। जो इंद्रियों के दरवाजों पर मन जो रच लेता, आंख पर, कान पर, जिब्या पर, इंद्री पर, थोड़ा सा उस पर रोको और घाट पर बैठा करके सुरक्षा दो, तो जल्दी आपका काम हो जाए। तो आवाज पकड़ में आ जाए, नाम पकड़ लो, शब्द पकड़ लो, बाजा पकड़ लो, जैसे ही पकड़ो वैसे चल पड़ो। वो आवाज पकड़ते ही फौरन खींचेगा, वो फिर रोकने वालों ने, उसमें तो ऐसी कशिश है कि जैसे आवाज पकड़ी बस फर्स्ट खींचा। तो घाट पर आवाज सामने आ रही, सीधी धारा टिकी हुई है आंख के सामने, उसके चरण कमल बहुत प्रकाशित स्वरूप है, बहुत सुंदर, वो सीधे आकर के ऐसे चढ़े, जहां धारा रुकी हुई है चरण कमल है, और ये सूरत उससे ऐसे है, बीच में ये गंदगी जमा, उसकी वजह से आंख और कान बंद, इसकी ये गंदगी साफ हो जाए तो फौरन इससे टच कर जाए, फौरन ऐसे मिल जाए। अब वो गंदगी के लिए महात्मा चाहिए। आपको तो कुछ पता होता नहीं गंदगी कहां जमा, उसे मालूम है, वो जानता है गंदगी कहां जमा और कैसे साफ होगी। तो उस युक्ति से जो वो बताया वैसे सफाई हो जाने दो, उसको कहोगे आप साफ कर दिए, कुछ हम भी मेहनत करेंगे जो हो सकती है और को दया कर दीजिए तो जल्दी काम हो जाएगा। आप कहोगे हम सीधे लेटे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें चाहे से होने वाला कुछ नहीं। फिर तो ये जीव बेचारा गड्ढे में गिरा रहे हो उसको चला जाएगा, रोता चिल्लाता रहेगा और वही तेरे साथ बन जाएगा, तेरे साथ बुद्धि जाएगी,
तेरे साथ प्राण जाएंगे, तेरे साथ इंद्रियां जाएंगी, सब चीज तेरे साथ जाएगी। क्योंकि इस मसाले के साथ जो चीजें आपको मिली है वो जब तक उस भंडार में नहीं पहुंच जाएगा तब तक जहां तू रहेगा वो सब वहां रहेगी तेरे साथी। मसाले को इसको वहां मिला दीजिए, भंडार तुम्हारा हो जाएगा। तो जैसे जब सूरज चढ़ेगी तो अपने अपने भंडार में प्राणों को, बुद्धि को, चित्त को, मन को, सबको अपने अपने भंडार में ले। जब अपने अपने भंडार में चले जाएंगे और वह हो जाएंगे, चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते, तब सूरत आजाद हो जाती। ये तो इसके जाल में फंस गई। ऐसे थोड़ी फंस रखा है, ऐसे तो आप निकल जाते, उसमें बड़ी तरकीबें की, मजा नहीं फंस गया। अब आप निकल ही सकते हो, तो महात्माओं की दया तो चाहिए। सही बात तो है कि लोगों ने 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों को पहचान नहीं पाया, नहीं तो बेशुमार सूरतें निकाल देते, तो उनके पास तक पहुंच जाते हैं, पहुंचे नहीं उनके पास। तो इसलिए नारी बच्चे उनको अमूलक रास्ता, अमूलक धन, अमूलक देह, अमूलक युक्ति, सीधी सादी कि हम सबको अधिकार मिल रहा कि वजन स्त्री पुरुष बच्चे 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे बच्चियों में वजन कर सकते, नीचे के नहीं, 12 वर्ष थोड़ा ऊपर जब चेतना आ जाए वजन आराम से, कोई मुश्किल ना और निकल जाओ। अब न करो तुम किसी में फंसे रह जाओ तो तेरा यहाँ क्या है, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। वैसे चिल्लाते ऐसे खेल तमाशे देखते वहां चले जाते, वहां फूके जाते, क्या रह गया। शाम को तो कह रहा था मेरा घर है, मेरा ये, और रात को 12 बजे के बाद बस वो निकल गया इसमें से। अब वह कुछ नहीं है, शरीर है, उसको फूक दिया, इसका नाम निशान मिटा। ये चाय नहीं है, ये स्त्री पुरुषों की बच्चों की चाय नहीं, और चाय के लिए याद करते हो तो अज्ञान नहीं हो। ज्ञान कोई है, अज्ञान है, मोह ममता। मोह ममता का मतलब ही अज्ञान। वो रोजा चिल्ला रहा, सही चीज आपके समझ में, बुद्धि का अगर विवेक होता तो क्यों रोते चिल्लाते। फिर तो कहते हैं भाई जैसे राजी होती है, रिश्तेदार आते हैं, पिताते उनकी सेवा करते हैं, पानी पिलाते, खाना खिलाते हैं, बैठाते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े खिलाते हैं, रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब रोने किस बात का, जिसने दिया था हमारा कर्तव्य था सेवा करने वाले के लिए भेजा। इतना ज्ञान विवेक तो होनी चाहिए। अगर घर में रिश्तेदार आया, 2 दिन आया, 4 दिन, महीने 2 महीने बाद फोन तो हो जाता, लेकिन जब जाने लगता है तो तकलीफ तो होती है। लेकिन यह कि मैं वो चला गया कोई बात। ऐसे ही अपने घर में जब बहुत दिन प्रेम हो जाता है तो थोड़ा बहुत उसके लिए सोच विचार होना चाहिए। लेकिन ये नहीं मन बिलाप करे, बिलाप करोगे तो आपको मिलेगा, तो शायद चली गई तो गई। इसलिए हमारे कर्मचारी और हमारे सीआईडी विभाग के जितने भी कर्मचारी हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं, ये जितना भी आपके सामने दृश्य देखने को जनमानस का मानव, ये महामानव कुंभ का जो दिखाई दे रहा है, आपको कोई तकलीफ देने नहीं आया। कि आपने पहचान नहीं पाया बाबा जी को, और बाबा जी के आदमियों को पहचान नहीं पाया। ये कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। हम तुम्हारे सामने इन देवियों को हुक्म देते आते, क्या बच्चियों, इनको सबको जितने पढ़े लिखे हैं, जितने कर्मचारी अधिकारी, जितने बाहर से आए, इन सबको धर्म लगाकर इस तरह की तुम सफाई करो कि 4-5 दिन के अंदर इनको दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। तुमको कोई भंगी नहीं बना सकता, तुमको भंगी कोई नहीं बना सकता, वरना तुम भंगी हो। लेकिन सफाई मजबूत की इस तरह की कर दो कि हाँ इतिहास याद रहे इनका, तो ये जहां कहीं भी रहे तो ये तुमको याद करे सबके सब। ऐसा काम करके दिखा दो। यहाँ किसी विवक्ता को बिगाड़ने नहीं आए, विवक्ता की आपको उचित है कि अभी बताने आए कि व्यवस्था कैसे करना चाहिए। न कोई आंदोलन करना, न कराना, न किसी को मारना, न मरवाना, न कोई गाली, न गलो, किसी तरह का भी, किसी के लिए भी कोई मतलब नहीं होगी। ऐसा कोई काम नहीं किसी की व्यवस्था में बाधा। अगर किसी व्यवस्था में बाधा हम डालते हैं तो हमारा बाधा पड़ गया, हमारी व्यवस्था है तो हम ही को तकलीफ होगी। तो व्यवस्था में कैसे अपनी में बाधा डालेंगे। हमको तो वही व्यवस्था इस तरह से रखना है जो अपने को सबको ला दे, सबको